वेलकम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गार्डन डायरीज बाय अहमद फरीद। और आज का जो हमारा प्लांट है वो भी किचन गार्डनिंग से रिलेटेड ही है। और उसमें जो ये स्पंज गार्ड भी जिसको कहते हैं और घिया तोरी हम कहते हैं जिसे उर्दू में। तो घिया तोरी जो है वो उसके बीज जो हैं वो इस तरह के बीज होते हैं। ये देखें, ये वाले सीड हैं इसके। और ये बड़े हार्ड इसकी जो छाल होती है और बड़े हार्ड किस्म के इसके सीड्स होते हैं। और जैसे इसको थोड़ी सी नमी हम देते हैं तो फिर ये उगना शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम इनको छोटे पॉट्स के अंदर हम इसको फिलहाल हम उगाने लगे हैं। तो छोटे पॉट्स जो हैं उसमें जब ये उग जाएंगे, पौधे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो फिर हम इनको जो है वो आगे फर्दर इनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये पॉट्स मेरे पास पड़े हैं, सिंपल गार्डन सॉइल है मेरे पास, और इसको हमने इसी गार्डन सॉइल में ही उगाना है। और ये मैंने इसके अंदर फिल कर ली है। तो ये 3 पॉट हैं, 3 बेले मैं फिलहाल उगाना चाहता हूँ। तो ये तीनों पॉट्स में एक दफा फिल कर लूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमने ये बीज जो है किस तरीके से लगाने हैं। तो ये देखिए, ये तीनों पॉट्स मेरे पास थे, तो तीनों मैंने फिल कर लिए हैं। और इसके अंदर भी जो है हमने इसी तरीके से हमने जो इस तरह से छोटे छोटी स्पेस क्रिएट करनी है और इस तरीके से हमने इसको इसके अंदर बीजों को लगा देना है। अच्छा, अब इसमें ना ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो ये तोरी के बीज हैं इसके ऊपर आपको कोई लाइट मीडियम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कोकोपीट वगैरह यूज़ करते हैं इनके लिए, या हम जो है वो पीट मॉस वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसके लिए इसके बीज जो हैं बड़े ढीठ होते हैं, बड़े हार्ड किस्म के बीज होते हैं। और इसका पौधा भी जब निकलता है तो वो पौधा भी थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो इसलिए इसके ऊपर कोई हमें इस तरह का लाइट वेट मीडियम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, ये 3 बीज थे, ये तीनों मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। एक आधा और भी कोई एक्स्ट्रा इसके साथ रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक बीज जो है इसका वो अगर अच्छे से जर्मिनेट हो जाए तो वो काफ़ी होता है। और इसी तरीके से हमने ये देखें, इसके ऊपर हल्की हल्की जो ये मट्टी है हमारी, इसी मट्टी को जो है वो हमने इसके ऊपर इसको कवर करना है। तकरीबन ½ इंच की जो डेप्थ है उसके अंदर हमने इसको सो किया। और इस तरीके से हमने इसको लगा के तो ऐसे ऐसे हमने इसको टैप कर देना। तो ये घिया तोरी के जो बीज हैं ये तकरीबन ये भी 8 से 10 दिन लेंगे, और 8 से 10 दिन के अंदर जो है ये आसानी से उगना शुरू हो जाएंगे। और जब ये उग जाएगी और ये बेल जो है वो कम से कम कोई 6 से 8 इंच बड़ी हो जाएगी, तो फिर जो है वो हम इसको आगे फर्दर इसको ट्रांसप्लांट करेंगे किसी बड़े पॉट के अंदर। और फिर इसको किसी भी हम ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे दीवार के ऊपर या किसी भी ऐसी ग्रिल के ऊपर जहाँ पे हम इसे चढ़ा सकें, तो हम इसे उसके अंदर जो है उसके ऊपर चढ़ाएंगे। तो अभी ये देखें, ये इसको भी इसी तरह से बीजों को थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है। तो ये मॉइस्चर जो है वो हम इसको इस तरीके से हम इसे दे देते हैं। और यही काम जो है ये हम इसको रिपीट करते रहेंगे सुबह शाम, जब तक कि ये बीज जो है ये उगना शुरू नहीं हो जाते। एक दफ़ा बीज उगना शुरू हो जाए, थोड़ा सा बीज उग के सरफेस से बाहर आ जाए, तो फिर हम इसको जो है वो पॉट को भर के पानी भी दे सकते हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स। अभी जो है इसको जो पॉट्स हैं इनको हम बाहर धूप में रखेंगे। तो ये बीज जो होते हैं इनको जर्मिनेट करने के लिए धूप की ज़रूरत होती है। तो ये हम इसको फुल सन में रखेंगे, और फुल सन के अंदर जब ये ग्रो करना शुरू हो जाएंगे तो फिर जो है वो हम जब ये उग जाएंगे और ये बड़े हो जाएंगे तो फिर हम इसे आगे फर्दर बड़े पॉट के अंदर इसको हम शिफ्ट करेंगे। और वो भी वीडियो जो है वो मैं इसी के साथ ज्वाइन करके वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने इसको ज्वाइन कराना है। वेलकम व्यूवर्स। आज का जो हमारा एपिसोड है वो ये जो स्पॉन्ज गार्ड है और जो ये घिया तोरी जिसको हम कहते हैं, तो ये इसके उगाने के बारे में है। तो ये देखिए व्यूवर्स, इसको पहचाने ये क्या चीज़ है। ये तोरी है, घिया तोरी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम स्पंज गार्ड भी कहते हैं। तो ये उसकी बेलें हैं। हमने इसके सीड्स लगाए थे और सीड्स इसके ग्रो किए, और फिर अभी ये इतनी इतनी बड़ी इसकी बेलें हो गई हैं। तो अभी टाइम है कि हम इसे किसी बड़े पॉट के अंदर डालें जहां से फिर आगे ये फर्दर ग्रो कर सकें। तो उसका जो मेथड है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, हमने एक बड़ा प्लांटर लिया है, तो काफी ये बड़े साइज का प्लांटर है। और इसके अंदर जो है वो हमने नीचे इसमें मिट्टी डालनी है। इस तरीके से मिट्टी मैंने नर्सरी से मैंने ला के रखी थी, ये मैं लेके आया था। ये मिक्स सॉइल है जिसके अंदर जो है वो ऑलरेडी कंपोस्ट जो है वो मिक्स की हुई है। और इसके नीचे जो है वो, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी ऐसे प्लांट्स हैं जो थोड़े बड़े हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, तो उनके नीचे हम इस तरीके से जो है वो नीचे आप पत्ते डाल दिया करें और उनको मिट्टी में दबा दिया करें। इसका फायदा ये होता है कि जब 1.5-2 माह के बाद इसे जरूरत पड़ेगी और इसकी जड़ें वहां तक पहुंचेंगी, तो पौधों को जो है वो इमीडिएट न्यूट्रिशन मिलनी शुरू हो जाती है, ये डिकम्पोज हो जाता है। और उसके साथ साथ जो है इसका अगला फायदा ये होता है कि ये मिट्टी को नरम रखता है और वेल ड्रेन रखता है, और उसमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है रूट्स के लिए वो मुतासर नहीं होती। तो इस तरीके से हमने इसको पॉट को अच्छी तरीके से फिल करना है। और उसके बाद ये जो बड़ा प्लांटर है ना, अभी इसके अंदर हम कम से कम 2 बेलें जो हैं वो हम इसके अंदर लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने ये 2 बेलें लगाऊंगा।
और फिर आपको बताऊंगा कि इसके साथ हमने क्या करना है। तो ये देखें, इसको हमने अच्छी तरीके से मिट्टी से भर लिया है। ये देखें, ये बड़ी अच्छी रिच हमारे पास सॉइल है, जिसके अंदर ऑलरेडी जो कंपोस्ट है वो हमने मिक्स की हुई है पहले से। तो अभी इसको हमने मिट्टी से फिल कर लिया था। अभी इसके अंदर देखें, इस तरह से मिट्टी को साइड पे करके मैंने इसके लिए स्पेस क्रिएट की है। और इस स्पेस के अंदर जो है, अब ये बेल, इसका सिंगल सिंगल बीज हमने लगाया भी इसी पर्पज के लिए था, क्योंकि इसको निकालना जो है वो काफी मुश्किल होता है, और अगर इसकी रूट्स डिस्टर्ब हो जाएं तो फिर इसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके से इसको उल्टा करें अपने पॉट को ऐसे, और इसको यहां से थोड़ा सा पंच कर लें, और जो उसके दोनों तरफ आपने हाथ रखना है, ताकि अगर जब ये बाहर निकले पॉट से तो इसकी रूट्स जो हैं वो हिलनी नहीं चाहिए। तो ये देखें, इसकी रूट्स चेक करें, ये बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो गई हुई हैं, और अभी ये बहुत ग्रोथ के ऊपर है। तो इसको एहतियात से इसी तरीके से हमने जो है वो इस बड़े प्लांटर के अंदर हमने इसको शिफ्ट करना है इस तरीके से। और इसकी जो कोशिश करें कि इसकी जो साइड है जिस तरफ ये ग्रो कर रही है उसको हम बाहर की तरफ रखें। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें, एज इट इज हमने इसे रखा और इसकी साइडों को हमने अच्छे तरीके से मिट्टी से कवर कर दिया। अभी इसके अंदर हमने, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इसके अंदर 2 लगानी है, तो अब दूसरी के लिए जो है वो भी हम इसी तरीके से स्पेस क्रिएट कर लेते हैं इसी के अंदर, इस तरह। ये देखें, तो इसके अंदर जो हमने सॉइल जितनी डाल दी है ना, वो सॉइल इसके लिए काफी सफिशिएंट सॉइल है, और उसमें 2 जो बेलें हैं वो आसानी से ग्रो कर सकती हैं, प्रोवाइडेड कि उनको अच्छी स्पेस हम दे सकें। तो स्पेस इनको कैसे देनी है, आपने अपने गार्डन में, अपने किचन गार्डन में आपने इसको किस तरीके से स्पेस देनी है, वो स्पेस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए आपने क्या मेथड यूज करना है। तो ये देखें, ये दूसरी भी बेल जो थी इसको भी हमने इसी तरीके से बाहर निकाल लिया था, और इसे भी यहाँ पे हमने इसके अंदर पॉट के अंदर जो स्पेस क्रिएट की थी वहाँ पे रख के हमने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से हमने मिट्टी से इसको भर लिया। तो ये दोनों हमारे जो प्लांट्स थे ये माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमारे ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, और हमने इसकी जो रुख है, जो इसकी साइड है, वो हमने एक ही रखी है ताकि इसको हमें बांधने में और टाई करके ऊपर लेके जाने में हमें आसानी हो। तो अभी मैं इसमें इसके अंदर जो है वो एक बैम्बू स्टिक जो है उसकी मदद से मैं इसको टाई करूंगा, और फिर हम एक रोप की मदद से जो है वो इसे ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे। उसका प्रोसेस अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसे प्लेस कर लूँ। तो ये देखें, इसको यहाँ पे ना ये स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, और यहाँ पे ये एक रोप है, इस रोप की मदद से मैंने इसे ऊपर की तरफ बांध दिया, और नीचे ये बैम्बू स्टिक थी मेरे पास, तो इस बैम्बू स्टिक की मदद से जो है वो मैंने इसे नीचे इस रोप को जो है ना वो अच्छे तरीके से टाई कर दिया, ताकि इसको सपोर्ट मिल सके, और इसे हैंग करने के लिए, इसे क्लाइंब करने के लिए जो है वो प्रॉपर एक जगह जो है वो मिल सके। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पे नॉट देते हैं इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पे टाई कर देते हैं ये इस तरीके से। तो यहाँ पे ये स्टिक जो है, इसको, ये हमारी अब तकरीबन रेडी हो गई है। इसको जो है वो हमने यहाँ पे इस तरीके से जो है वो इसी प्लांटर के अंदर जो है इसे हमने इस तरह डेप्थ में इसको यहाँ पे हमने लगा देना है, ताकि ये एक अच्छे प्रॉपर तरीके से ये इसको सपोर्ट दे सके प्लांट को। और इसको साइडों से इस तरीके से हमने इसको प्रेस करना है। और अभी ये देखें, ये प्लांट हमारे पास जो है इसको हमने इस तरीके से आहिस्ता से हमने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसके साथ ये देखें, ये इसकी अपनी जो ये स्प्रिंग वायर्स होती हैं ये निकलती हैं, ये देखें जैसे ये भी फ्रेश निकली है ये वाली, तो ये इसी पर्पज के लिए होती है कि ये आसानी से क्लाइंब करे। तो अभी ये हम ये देखें ये इसको बल पड़ने शुरू हो गए, और इसने खुद से ही रस्सी को पकड़ लिया। तो हमें इसको ज्यादा बांधने की, टाई करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से जो है वो हम इसको भी इस तरह से घुमाएंगे और ये एक बल देंगे, और ये देखें ये इसकी नेचुरल जो इसकी टाइज है, ये देखें अभी खुद से ही इसने जो है वो इसको ग्रिप कर लिया इस तरीके से, ये देखें। और अभी जैसे हम इसको पानी से भर देंगे फाइनली, और ये इस तरीके से ग्रो करना शुरू करेगी, तो ये खुद ब खुद जो है वो इसके साथ क्लाइंब करती हुई यहाँ से ऊपर जाएगी, और वहां पे इसके पास एम्पल स्पेस अवेलेबल है जिसमें ये अच्छी तरीके से फैल जाएगी, और फिर इसके ऊपर जो है वो हमें बहुत सारी तोरियां जो है वो इस सीजन में हमें खाने को मिलेंगी। तो जहाँ पे आपके पास स्पेस के इश्यूज हों, वहां पे आपको पता है कि आपने अपनी स्पेस जो है वो उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो इस तरीके से किसी भी कॉर्नर में, किसी भी दीवार के साथ, किसी भी जगह पे, किसी पिलर के साथ, छत पे, टेरेस पे, किसी भी जगह पे जहाँ पे आप समझते हैं कि इसको आप ग्रो करवा सकते हैं, तो आप इस तरीके से उसको रस्सी के साथ आप बांधिए, टाई करें, और इसको जो है वो रस्सी को घुमा के उस पिलर के साथ या उस कॉर्नर के साथ, तो इस तरीके से आप इसको फैला दें। बेल तोरी वाला जो एपिसोड था वो देखें, वो यहाँ पे खत्म होता है, और इस तरीके से आप अपने लिए सब्जियां उगाते रहा करें। अभी जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी और इसके ऊपर पीले रंग के फूल खिलेंगे, और उन फूलों के साथ जब तोरियां लगेंगी, तो वो भी एक और वीडियो में हम आपके साथ वो भी आपको दिखाएंगे। और इसमें से तोरियां जब हम उतार रहे होंगे
तो वो तोरियां उतारने की वीडियो भी जो है वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अगर ये ठीक रहती है, तंदुरुस्त रहती है और अच्छे तरीके से ये क्लाइम कर जाती है। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।